नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकों में भाषा का समन्वय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का आपसी संबंध होता है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका पार्क में बिजली कंपनियों के तत्वाधान में 6 अन्य विभागों द्वारा आयोजित द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला के उद्घाटन अवसर पर बोले और इस अवसर मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का भी विशेष योगदान है। पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा। मेले में लगभग 100 प्रकाशकों ने स्टॉल लगाए हैं जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी आदि की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। ज्ञान की रोशनी से रोशन होता हरियाणा, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह पुस्तक मेले का थीम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। जब भी हमें समय मिले पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान हासिल करने के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ज्ञान शाश्वत होता है। प्राचीन काल में भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का सहारा लिया जाता था। पुस्तकें हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। पुस्तकालयों में आध्यात्मिक, खेल, संस्कृति, कहानी, कथा, व्यंग्यकारों सहित विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। हर व्यक्ति को पुस्तकें लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वागत या अभिनंदन के समय बुके नहीं बुक देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में भी एक पुस्तकालय खोला गया है। अधिकारी और मीडिया कर्मी भी वहां से पुस्तकें ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को लेखक शिवलाल शुक्ल और IAS सेवानिवृत्ति की पुस्तक राग दरबारी अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में राष्ट्रीय जीवन की दिशा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लेख भी संकलित है। उन्होंने कहा कि वे सदैव भगवत गीता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए कर्म करते हैं, फल की इच्छा कभी नहीं की, फल तो अपने आप मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शब्द ज्ञान की महिमा अपरंपार है। सबसे पहले अक्षर ज्ञान हुआ, फिर शब्द ज्ञान हुआ, फिर वाक्य बने और फिर भाषा और लिपि बनी और पुस्तकें बनी। आज डिजिटल युग में ई-लाइब्रेरी की अवधारणा भी आ गई है। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर 2020 को करनाल जिले के काचवा गांव में CSR के तहत बिजली निगमों द्वारा संचालित की गई पहली ई पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने 3 और पुस्तकालय नामत सरदार पटेल पुस्तकालय समाना बहु करनाल, सरदार पटेल पुस्तकालय मोड़ी कुरुक्षेत्र और सरदार पटेल पुस्तकालय धोलरा यमुनानगर का भी रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बिजली निगमों में 25 वर्षीय सुधार ई मैगजीन विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह पुस्तक का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने उच्चतर शिक्षा विभाग के डॉक्टर प्रमोद और अनु गुप्ता की पुस्तक का विमोचन भी किया। एक बहुत ही विशेष ये अवसर आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिस काम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं। जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा वो ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्ति की आयु वो एक सीमित है। ज्ञान शाश्वत होता है। तो एक बार लिया गया ज्ञान या मिला ज्ञान या उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान हुआ, वो आगे अगली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। उसके लिए उस ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशन, उस ज्ञान की वाहन के नाते से कुछ सिस्टम बनना चाहिए। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी, उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे। पुस्तकें नहीं होती थी, फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का वाहक ये श्रुति ज्ञान यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का, तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें, तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है,
उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसी ही पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसे लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है, हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का श्रेय है ही है पुस्तकों को। लेकिन कभी कभी ये पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। पुस्तक हमारे भाव को बदलती है, भाव विभोर कर देती है। पुस्तक हमें ज्ञान देती है, पुस्तक हमें हर प्रकार के अनुभव देती है। पुस्तक हमको, यानी ये कह सकते हैं कि हमको हंसा सकती है, पुस्तक हमको रुला सकती है, पुस्तक हमको सुला सकती है। कभी कभी व्यक्ति को मानो नींद ना आ जाए, ना आ रही हो, तो व्यक्ति पुस्तक को उठा लेता है और पढ़ते पढ़ते जैसे बच्चों को लोरी दी जाती है वो सो जाता है, बड़ा आदमी पुस्तक का सहारा लेके पढ़ते पढ़ते उसको नींद आने लग जाती है। और वैसे भी कहा गया है पुस्तकों का उपयोग रात को सोने से पहले व्यक्ति ज्यादा करते हैं। शरीर के विकास के लिए आदमी व्यायाम करता है, वो सुबह उठ के करता है, शरीर का आलस समाप्त हो जाए, शरीर तंदुरुस्त हो जाए, सुबह प्रातःकाल की क्रिया होती है। लेकिन दिन भर की मस्तिष्क की जो थकान होती है वो रात को सोने से पहले अगर आदमी एक चैप्टर पढ़ ले, एक पेज पढ़ ले और अच्छी पुस्तक का ज्ञान उसको हो जाए तो मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है, थकान भी दूर हो जाती है, अच्छी नींद भी आती है। तो पुस्तकों का बहुत बड़ा उपयोग है। पुस्तक ज्ञान देती है, पुस्तक हमको विज्ञान देती है, पुस्तक हमको संस्कार देती है। पुस्तकों के माध्यम से हम अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाते हैं। तो इन पुस्तकों का अध्ययन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए। अगर हमें हमारे में से कोई पुस्तक न पढ़ता हो तो पुस्तक को पढ़ने का अभ्यास बनाना चाहिए। ये भी ठीक है कि ये पुस्तकें इतनी हो गई हैं, कई बार तो पुस्तकों का चयन करना ही कठिन हो जाता है, कौन सी पढ़ें कौन सी न पढ़ें। उसके लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय बनाए गए हैं। पुस्तकालय का थीम होता है, ये विज्ञान की पुस्तकालयों का थीम है, ये धार्मिक पुस्तकों का है, ये आध्यात्मिक पुस्तकों का है, ये खेल की पुस्तकें हैं, ये गीतों की पुस्तकें हैं, ये कहानियों की पुस्तक है, ये व्यंग्यकारों की पुस्तक है। तो ऐसी पुस्तकों के अलग अलग जो श्रेणियां हैं जहां से हमको उपलब्ध होती है, जो हमारी रुचि है उसके हिसाब से हमको वहां से पुस्तक लेनी चाहिए। मुझे पुस्तकें बहुत मिलती हैं, भेंट में बहुत पुस्तकें दे देते हैं लोग। खास करके मोदी जी ने जब ये कहा कि बुक्के नहीं बुक दो, लोग बुक्के पकड़ाने लगते थे, तो जब उन्होंने आह्वान किया तो सब लोग जिनको ध्यान में आया वो बुक्के की बजाय बुक देनी शुरू कर दी। किताबें बहुत हो गई। मैंने अपने आवास पर संत कबीर कुटीर वहां पर एक पुस्तकालय बनवाया, बड़े शौक से बनवाया था कि मेरे से तो उतना समय नहीं है कि सब पुस्तकें मैं पढ़ूं, लेकिन आने जाने वाले उनको लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा मुझे कष्ट इस बात का कहते हुए हो रहा है कि रुचि कम है पुस्तकें पढ़ने की। वो पुस्तकें इकट्ठी तो मैंने कर ली, बहुत निवेदन किया हमने, अपने अधिकारियों को किया, अपने राजनीतिक जो कार्यकर्ता उनको किया, हमने अपने पत्रकारों को किया, सबको किया, भाई इसका लाभ उठाया करो। लेकिन अनुभव ये आया कि वह अखबार आते ही पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, पुस्तक पढ़ने का अभ्यास कम है। तो मैंने हमारे अमित अग्रवाल जी बैठे, इनको कहा कि भाई इस पुस्तकालय को कहीं अच्छी जगह पर ऐसे लगाओ जहाँ आने जाने वाले लोग उसको पढ़ सकें। और यहाँ जो पुस्तकालय बना है, अगर कुछ पुस्तकें पी के दास जी आपको चाहिए तो हमारे पुस्तकालय में बहुत बढ़िया पुस्तकें मिलेंगी आपको। मैंने आज देखा कि बहुत लोग पुस्तकें देना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे पास जाके डंप हो जाएंगी। मैंने निवेदन किया कि पुस्तक वहां दो, उनको दो जहां पढ़ने के लिए किसी की रुचि हो। कभी कभी मन करता हम पढ़ लेते हैं जिसके अंदर कोई ऐसा विशेष बात संस्कार मिले। मैंने आज ही पी के दास जी को कहा कि राग दरबारी एक पुस्तक मैंने सुनी है, जरा ला के दो मुझे। तो राग दरबारी बड़ा आनंददायक एक विषय है कि वो राजनीतिकों को भी पढ़नी चाहिए और अफसरों को भी पढ़नी चाहिए। एक अफसर ने लिखी है, शिवलाल शुक्ल, रिटायर्ड IAS है। तो वो खुद बताते हैं कि व्यक्ति यानी समाज में जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको कितनी तकलीफें होती है।
उस तकलीफ को हल करने के लिए अगर कोई अधिकारी ठान ले तो फटाफट हो जाती है। और कोई अधिकारी किसी नागरिक को घुमाना चाहे तो कैसे कैसे जलेबी बना के उसको घुमाता है, वो सारा ज्ञान दिया हुआ उसमें से। तो वो ज्ञान लेने के लिए अधिकारियों को भी पढ़नी चाहिए, राजनीतिकों को भी पढ़नी चाहिए, आम नागरिक को भी पढ़नी चाहिए। अगर उसमें से कुछ हम प्राप्त करके और कुछ व्यवस्था को ठीक कर सकें तो सबका भला हो जाएगा। हर पुस्तक में से कुछ ना कुछ एक सार मिलता है, कहानी मिलती है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, राष्ट्र जीवन की दिशा, पंडित दीनदयाल जी के द्वारा लिखे उसमें लेख थे कि व्यक्ति को राष्ट्र जीवन की दिशा प्राप्त करनी तो सोच कैसी होनी चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारा साहित्य भरा पड़ा है ज्ञान का। अब गीता जी को ले लीजिए, गीता के 700 श्लोक हैं, हर एक श्लोक का अपना एक महत्व है। मैंने जीवन में एक अध्याय 2 का 47 नंबर श्लोक है, पूरा श्लोक की बजाय एक पंक्ति पढ़ करके जीवन में उतार ली, उससे जीवन बदल गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आधी पंक्ति है उस श्लोक की, यानी एक पंक्ति है 2 पंक्तियों में से आधा श्लोक है। लेकिन कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आ ही जाएगा। काम करने का आनंद ही कुछ और आता है। आज के इस अवसर पर तो मैं यही कहूंगा कि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का वाहक ये पुस्तकें होती हैं। और पुस्तकें भी जैसा मैंने बताया उनकी आत्मा उनकी भाषा में होती है। भाषा कैसी लिखी है और लिपि कौन सी लिखी है, व्यक्ति जो बढ़िया समझ सके वही पढ़े। केवल दिखाने के लिए इंग्लिश की पुस्तक लेके बैठ गए, पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही, लोगों को दिखना चाहिए इंग्लिश की पुस्तक पढ़ता है। जो पुस्तक समझ में आए, भाषा हिंदी समझ में आए हिंदी पढ़ो, उर्दू समझ में आए उर्दू पढ़ो, पंजाबी समझ में आए पंजाबी पढ़ो, इंग्लिश समझ में आए अच्छी तो इंग्लिश भी पढ़ो। इंग्लिश पढ़ना मना नहीं है, लेकिन लोक दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। सीएम मनोहर लाल ने कैलाश गांव में बने राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। सीएम ने अपने करनाल प्रवास के दौरान कैलाश गांव में बने राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हॉकी खिलाड़ियों को नए स्टेडियम के बनने की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से अभ्यास करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। अब गांवों में खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि खिलाड़ी अपने गांव में ही बेहतर अभ्यास कर सके। इस मौके पर उपायुक्त एवं KSCL के CEO निश यादव ने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। इन सुविधाओं से यहाँ के खिलाड़ियों को अपने शहर में ही प्रतिभा को निखारने के अवसर मिलेंगे। इन खेल सुविधाओं में से एक कैलाश गांव में राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही यह जनता को समर्पित होगा। उन्होंने बताया कि यह हॉकी स्टेडियम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के मानकों के अनुसार बनाया गया है। इसके निर्माण पर करीब 18 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है और यह स्टेडियम 6.5 एकड़ भूमि में बनकर तैयार हुआ है। खास बात यह है कि एस्ट्रोटर्फ विदेशी तकनीक से निर्मित है। मेन ग्राउंड में 6 स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और इसके अलावा मैदान में रोशनी के लिए 34 मीटर ऊंचाई के 4 पोल पर 1000 वॉट की 72 LED लाइट लगाई गई हैं। स्कोरबोर्ड के लिए बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है। स्टेडियम में अलग से 400 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया है तथा 160 kV के जनरेटर का भी प्रबंध किया गया है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।